खास टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। आपको बता दें, लखनऊ ऐशबाग ईदगाह में बकरीद को लेकर मीटिंग रखी गई, जिसमें शहर के मशहूर लोगों ने शिरकत की है, जिसमें पुलिस विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। वहीं नगर निगम, जल निगम और साथ ही विभिन्न विभाग मौजूद रहे। गाइडलाइन जारी की और कहा कि कुर्बानी का गोश्त सही से पॉलीथीन में लिया जाए पॉलीथीन में, और साथ ही सफाई का भी ध्यान रखा जाए। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी और साथ ही मौली ईदगाह इमाम ने कहा है कि जो गाइडलाइन सरकार ने दी है उस पर अमल करना और साथ ही कुर्बानी का अवश्य अमल करें। जहां पर नगर निगम की गाड़ी खड़ी हो वहीं पर डाले कचरा। लोगों से अपील भी की गई, त्योहारों को खुशियों के साथ मनाएं। साहब ने फरमाया कि हर साल की तरह उन्हीं जानवरों पर कुर्बानी की जाएगी जिन पर कि कानूनी तौर पर कोई बंदिश नहीं है, और इस सिलसिले में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइंस हैं और उसी के साथ साथ जो भी शरई अहकामात हैं, उन दोनों चीज़ों को सामने रख करके इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की जानिब से हर साल ईद उल अज़हा एडवाइज़री जारी की जाती है, जिसमें कि मुसलमानों को यही हिदायत दी जाती है कि सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है। और उसी के साथ साथ इस एडवाइज़री में बात भी अर्ज़ की जाती है कि कुर्बानी न सड़कों पर की जाए, न गलियों में की जाए, न किसी आम पब्लिक स्पेस पे की जाए, बल्कि जो ऑलरेडी स्लॉटर हाउसेज हैं या जो बड़े मदारिस हैं या जो अपने इदारे हैं, उन्हीं के अंदर सिर्फ कुर्बानी को यकीनी बनाया जाए और कुर्बानी के जानवर के वेस्ट को जो नगर निगम की तरफ से अरेंजमेंट किया जाता है उसी के ज़रिए से डिस्पोज ऑफ किया जाए, और कुर्बानी के जानवर का जो खून है वो नालियों में ना बहाया जाए, बल्कि उसको कच्ची मिट्टी में दफन कर दिया जाए, जिससे कि हाइजीनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई बीमारी ना फैले और पेड़ और पौधे की भी खाद का काम कर सके। और जो भी नीट डिस्पोजल बटने के लिए जाए वो कायदे से पैक करके ही उसको तकसीम किया जाए, और कुर्बानी करते वक्त ना कोई फ़ोटो खींची जाए, ना कोई वीडियो बनाया जाए, और ज़ाहिर बात है ना उसको सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए, क्योंकि ये आपकी अपनी एक पर्सनल इबादत है और इसको उसी इबादत और उसी कुर्बानी के जज्बे से करना ज़्यादा अफजल और बेहतर है। और जैसे हमारे इमरान भाई ने कोई जिम्मेदारी नहीं है, SHO बाजार खाला साहब बैठे हैं, उन्होंने हाथ उठा के इशारा कर दिया है कि हम इंशाअल्लाह काफ़ी हैं। तो बहरहाल इन तमाम चीज़ों की तरफ अगर हम लोग सही तौर पर सब लोग मिल करके तवज्जो दे लें कि किसी भी दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़े, और यहाँ पर ईद के सिलसिले में जो अरेंजमेंट होते हैं उसमें जो भी VIP फ्लीट्स के लिए जो बैरिकेडिंग की जाती है, ईद की तरह उसको भी बकरीद में भी की जाती है। 2 साल पहले क्योंकि एक बड़े गवर्नमेंट अहदे पर फाइज एक शख्सियत है, उनसे यही बात हुई तो उन्होंने कहा कि बकरीद में हम लोग नहीं आते हैं क्योंकि वहाँ पे कुर्बानी की जाती है। तो हमने उनसे यही नमाज अदा की जाती है, उसी तरीके से बकरीद की भी नमाज अदा की जाती है, और उसके बाद सब लोग एक साथ बैठ करके सेवइयाँ नोश फरमाते हैं। तो इस सिलसिले में अगर त्योहारों का 28 तारीख को होने वाले ईद उल अजहा त्यौहार के उपलक्ष्य में बुलाई गई इस मीटिंग में आज सभी विभागों के लोग यहाँ एकत्रित रहे। सबके द्वारा त्यौहार में विशेष प्रयास करने, अच्छे ढंग से सौहार्दपूर्ण ढंग से त्यौहार मनाने की अपील की गई। नगर निगम द्वारा अवशिष्ट पदार्थों के सही ढंग से नष्ट करने की व्यवस्था के संबंध में चर्चा हुई। विद्युत विभाग द्वारा व्यवस्था के संबंध में चर्चा हुई और पुलिस विभाग द्वारा आवश्यक सुरक्षा प्रबंध किए जाने के निर्देश दिए गए। इस संबंध में नागरिकों से भी अपील किया गया कि प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी न दें और न ही कोई ऐसा कार्य करें जिससे कि सामाजिक सौहार्द को आंच पहुंचे। और साथ ही सबसे अपील किया गया कि अपने अपने मोहल्लों में भी मीटिंग करके लोगों को बतावें कि खुशियों के ये त्यौहार सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न हो, मिलजुल करके सभी इस त्योहारों को संपन्न कराएं।
का माहौल है कि कोई चुनौती नहीं है। हम लोग हमेशा मिलते जुलते रहते हैं और त्योहारों के संबंध में हमेशा गोष्ठियां होती रहती हैं। आवश्यक प्रबंध हम लोगों ने कर लिया है और चल रहा है सारी व्यवस्थाएं। हर मोहल्ले में हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। जो पुरानी परंपराएं रही हैं उसका कड़ाई से पालन किया जाएगा। बहुत अच्छे माहौल में त्योहार को संपन्न कराया जाएगा। नालियों में पानी का प्रवाह दिन बढ़ा दें, जिससे कि इस तरह की दिक्कत न होने पाए। और जो प्रमुख रूप से जो समस्या आती है वो है वेस्टेज का। वेस्टेज में हम अपनी तरफ से पूरा प्रिकॉशन तो लेते हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं दिक्कतें पैदा हुई। जैसे एक छोटी सी घटना की तरफ आपका ध्यान आ गया, ऐसा न हो कि रास्ते में गिर जाए और ऐसे एरिया में गिर जाए जहां लोग आपत्ति करने लगे। तो ये ले जाने वाले ध्यान रखेंगे कि पैक जाए, और जहां ले जाकर के उसको डाल रहे हैं वहां ड्यूटी जरूर होनी चाहिए। ऐसा न हो कि कोई कुत्ते आदि जानवर उसे लेकर के पता चला कि वो तो उसे नहीं पता कि कहाँ आती है, कभी छोड़ दिया किसी ऐसे जगह जहां लोगों को ये अच्छा नहीं लगता है, वहां छोड़ दिया, तो ये छोटी सी बात तनाव का कारण बन जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम सब सजग और सतर्क रहें। ऐसे रास्तों पे ड्यूटी रहनी चाहिए। ये आज इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतिमाम ईदगाह लखनऊ में ईद उल अज़हा यानी बकरीद की तैयारियों के सिलसिले में मीटिंग हुई, जिसमें कि पुलिस कमिश्नरेट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और नगर निगम के जिम्मेदारों ने शिरकत की। और हमारे डीसीपी वेस्ट और एडीसीपी वेस्ट साहिबान ने और सिटी मजिस्ट्रेट और एडिशनल सीएमओ साहिबान ने इस बात की यकीन दहानी कराई कि नमाज के सिलसिले में भी और कुर्बानी के सिलसिले में भी बेहतर से बेहतर अरेंजमेंट किए जाएंगे। और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की जानिब से गुज़श्ता सालों की तरह इस साल भी एडवाइजरी जारी करके लोगों से ये अपील की गई है कि सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी की जाए जिस पर कि कोई कानूनी अड़चनें नहीं हैं, और उसी के साथ साथ सिर्फ उन मकामात पर कुर्बानी की जाए जो पहले से जहाँ पर होती चली आ रही हैं। खुले में या पब्लिक प्लेसेस पे या गली या सड़क किनारे कुर्बानी हरगिज़ ना की जाए। जो भी एडवाइजरी जारी की जाती है ऐसे मौके पे वो हम सबको बहुत ज़रूरी है कि उस पर अमल करें। और हमारे स्वास्थ्य विभाग से जो भी अनुरोध है, जो भी एम्बुलेंस की व्यवस्था है, जहाँ जहाँ पे टीमें लगती हैं वो पहले जहाँ लगती थी उसी तरह से इंशाअल्लाह पूरी डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और जो भी लोग हमारे साथ। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज़ टाइम।